So, a very good evening to all my dear students once again. We will start with today's lecture. ये आपका जो concept है what we are going to study now, it is a very interesting one. आप लोग देख सकते हो कुछ लिखा हुआ नहीं है ideally, okay? ये क्या है students? एक मिनट आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि for example ये what it is one word starting with P. एक वर्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं? आई मीन ये जो येलो कलर में है। कम ऑन स्टूडेंट्स, ये जो है आसमान में उड़ता है। आई एम जस्ट आस्किंग फॉर द वर्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोई बता सकता है मुझे? नो नो नो, सीईओ तो लिखा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मैं ये पूछ रही हूँ, ये जो आसमान में उड़ता है इसको हम क्या बोलते हैं? आप लोग फोटो पे से नहीं बोल सकते हो क्या है वो? गुड शिवानी, शी इज राइट। आंसर मिल गया है मुझे। पैराशूट इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे वही लिखा है। और ये कलर कौन सा है, आप बोल सकते हो? कौन सा कलर है? येलो मत बोलो थोड़ा। अच्छा, ये कौन सा कलर है बताओ। चलो मैं आपको केजी क्लास के स्टूडेंट्स पूछ रही हूँ। कम ऑन, गोल्डन है, यस और नो? तो ये कंसेप्ट का नाम ही है स्टूडेंट्स, गोल्डन पैराशूट। ओके, अभी ओके, अगर नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या होता है? ओके, ये थोड़ा हटके कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, सो प्लीज पे अटेंशन। ओके, या आप लोग, मैं आपको एक स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, डू यू नो द मीनिंग ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस? क्या होता है? आई मीन मर्जर एंड एक्विजिशन। सी सिंपल में अभी टाइम नहीं है इसलिए नहीं पूछ रही हूँ। मर्जर मीन्स व्हाट? जब दो कंपनी मिलके मर्ज मतलब ज्वाइन होके एक काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू ना, आप लोग अगर देखते हो आइडिया एंड वोडाफोन, ओके, जियो से फॉर एग्जाम्पल compete करने के लिए कंपनी एक हो गई, ठीक है? और अगर आप देखते हो एक्विजिशन मतलब एक बड़ी कंपनी जो है एक छोटी कंपनी को उन्होंने खरीद लिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, मैं आपको बैंक का एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं जस्ट रिसेंटली गई थी कॉरपोरेशन बैंक करके। सो यूनियन बैंक इज अ बिग नेशनलाइज बैंक, तो उन्होंने क्या कर लिया? खरीद लिया है। Okay, so now what I mean to tell you over here is, समझने की ट्राई करो। जब दो आप लोग इनके लेवल का सोचो स्टूडेंट्स, कोई बड़े लेवल पे है। फॉर एग्जाम्पल सीईओ, जैसे कि आप लोगों ने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टॉप मैनेजमेंट की बात हो रही है। टेल मी वन थिंग, दोनों जब बराबरी के लोग काम करते हैं, ईगो क्लैशेस आएंगे कि नहीं? जस्ट टेल मी वन थिंग, ईगो क्लैशेस आएंगे कि नहीं? ईगो क्लैशेस का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? आई विल टेल यू। कोई अगर बोल रहा है ओके कि तुम काम ऐसे करो, कोई और क्या बोल रहा है? तुम काम वैसे करो। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, जब ऐसा कुछ सिचुएशन होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन का, तो उसमें क्या हो रहा है? दो कंपनीज के एम्प्लॉयज एक हो रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं? बिल्कुल आने वाले हैं, इसलिए ये कंसेप्ट आया है स्टूडेंट्स। ओके, दीपक इज टेलिंग कि देयर आइडियाज टुवर्ड्स कंपनीज ग्रोथ। ओके, सही बात है, बट नॉर्मली हम लोग रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हमेशा हम लोग जो बोलते हैं विन विन सिचुएशन होगा, मतलब पीपल कोऑपरेट करके काम करेंगे, ऐसा रियल लाइफ में होता है क्या? फॉर एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रही हूँ, आप लोगों को वो थ्री इडियट्स मूवी पता ही है, हाउ दैट पर्सन राजू जो भी था उसका इंटरव्यू गया था। टेल मी वन थिंग, क्या रियल लाइफ में आर पीपल सो फ्रैंक? मैं रियलिटी की बात कर रही हूँ, क्या ऐसा होता है? वी लिव इन अ रियल वर्ल्ड, तो हम टीम वर्क एंड ऑल की बात कर रहे हैं। मेरे कहने का यही मतलब है बेसिकली कि जब मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, स्टूडेंट्स, अभी आप लोग
यंग हो, नॉर्मली आप लोग जैसे एक्सपीरियंस लोगे, यू विल कम टू नो दिस पीपल हैव अ लॉट ऑफ ईगो। ओके, कई बार अगर कंपनी का भी पैसा लगा हुआ होता है, कुछ भी हो, वो लोग जो डिसीजंस है दे आर फर्म। ओके, फर्म डिसीजन मतलब क्या बोलेंगे वो, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। दे आर नॉट इवन रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। तो इसलिए ऐसा सिचुएशन अवॉइड हो, इसलिए ये कंसेप्ट आया है गोल्डन पैराशूट का। नाउ सी स्टूडेंट्स, इन अ वे आप देखते हो पैराशूट का काम क्या होता है, उड़ जाना। ओके, तो देखो आपको यहाँ पे सीईओ दिख रहा है, मतलब सीईओ उड़ गया। इसका क्या मीनिंग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ड्यूअल लोग जब दो टीम्स होती है, क्लैशेस होते हैं, सो व्हाट दे नॉर्मली डू इज, एक कंपनी का जो सीईओ है क्या बोलते हैं वो लोग कि चलो हम लोग अभी मर्ज हो गए, सो हम लोग क्या करेंगे, हम बेसिकली आपको एक बहुत अच्छा पैकेज दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो आप 1-2 करोड़ ले लो एक साथ, बट आप ये कंपनी छोड़ के चले जाओ। ओके, ना इसमें क्या फायदा हो रहा है स्टूडेंट्स, कि जो एक पर्सन है उसके हिसाब से काम होगा। सी आइडियली ये कंसेप्ट जो है गोल्डन पैराशूट का, अगेन इसके बहुत प्लस एंड माइनस पॉइंट्स है। कुछ लोग बोलते हैं ये अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं ये नहीं अच्छा है। एनीवे गोल्डन पैराशूट क्यों ये कंसेप्ट यहाँ पे बोला गया है, इस इसमें ये नॉर्मली टॉप मैनेजमेंट को अप्लाई होता है। यहाँ पे इसकी बात की गई है, टॉप मैनेजमेंट जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, दे आर पेड अ वेरी गुड कंपेंसेशन, कि आपको जितना चाहिए उतना पैसा ले लो, जितने कंपनी के शेयर्स एंड ऑल चाहिए ले लो, बट क्या होना चाहिए कि आप कंपनी छोड़ के चले जाओ। नाउ ओके, हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट, ये क्यों किया गया है। सी दोनों एग्जीक्यूटिव्स नहीं जा रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओनली वन एग्जीक्यूटिव इज मेंट टू गो। ऐसा होता है स्टूडेंट्स, आप लोग देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, इंडिया में ऑलवेज पॉलिटिक्स की अगर बात करूँ, देयर आर टू पार्टीज, कांग्रेस है एंड बीजेपी है, यस और नो। टेल मी वन थिंग, क्या ऐसा पॉसिबल हुआ है कि दोनों एक साथ कभी मिलके इन्होंने काम किया हो। आई मीन हैज इट एवर बीन पॉसिबल, आप लोग बताओ मुझे। टेल मी, बीजेपी एंड कांग्रेस कभी एक हुए हैं, आंसर मी इन द चैट बॉक्स। राइट, तो सेम में स्टूडेंट्स गोल्डन पैराशूट की भी बात हो रही है, तो दिस इज द ओनली रीजन वाई, मतलब गोल्डन सीईओ जो है उसका भंडारा खजाना भर के छोड़ के जा रहा है कंपनी। ओके, वाई, बिकॉज दूसरे लोग हैं जो उसे संभाल सकते हैं। I will do one thing students, before starting a new concept, मैं आपको इसका वीडियो दिखा देती हूँ, राइट, ताकि आपको ये डिटेल में समझेगा। बिकॉज नॉर्मली ये कंसेप्ट ही ऐसा है स्टूडेंट्स, पीपल विल फील कि अरे क्या मैम, हम हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव को जाने क्यों दे रहे हैं, इतना पैसा क्यों दे रहे हैं, अच्छा आदमी है तो वो कंपनी के लिए काम भी कर सकता है, यस और नो, बट क्यों हम लोग ने ऐसा किया। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन। ओके, let us have a look, ये वीडियो अच्छा नहीं है तो आई शो यू अनदर वन। Okay, fine, if let us see this। आई होप ये वीडियो अच्छा हो। ओके, लेट्स हैव अ लुक, यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल दिया। स्टूडेंट्स ये भी एक अच्छा एग्जांपल दिया है, आई टेल यू क्या हो रहा है।
मेरिसा मेयर की बात हो रही है। आई नो दिस लेडी, शी वाज वंस एसोसिएटेड विद याहू। अगर आप लोगों को याहू का सेम एग्जांपल है स्टूडेंट्स, दे वर नॉट डूइंग वेल। तो क्या हो रहा था, वेरिजॉन करके जो कंपनी है उन्होंने याहू को खरीद लिया। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज वेरिजॉन खुद की तरफ से उनकी कंपनी ने खरीद लिया है। तो व्हाट दे विल ट्राई कि हम लोग अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। तो व्हाट दे डिड इज कि मेरिसा मेयर जो याहू की थी, उन्होंने क्या बोल दिया कि आपको जितने शेयर्स चाहिए, जितने यू नो पैसे चाहिए आप लेके चले जाओ, बट वी विल मैनेज अवर ओन वे। ओके, इसको ही हम गोल्डन पैराशूट बोलते हैं। मतलब क्या हो रहा है, जो हाई रैंकिंग लोग होते हैं, सीईओज होते हैं, ऐसा नहीं है, कई बार इवन दे हैव टू लूज देयर जॉब्स। ओके, तो आई मीन उन्हें नुकसान ना हो इसके लिए कंपनी उन्हें जो कंपेंसेट करते हैं, तो इसलिए ही हम इसको गोल्डन पैराशूट बोलते हैं। नाउ सी आइडियली स्टूडेंट्स, रियल में अगर आप देखो गोल्डन पैराशूट दे आर पेड वेरी गुड अमाउंट्स। ऐसा नहीं होता, 2-3 करोड़ तो काफी कम बात है, टोटली डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। आई मीन तो उसमें वही होता है कि आई मीन इतना पैसा होता है, वो पूरी लाइफ जॉब ना करे तो भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, मतलब स्टूडेंट्स व्हाट दे आर टेलिंग हियर इज कि ये 1961 से ये कंसेप्ट चला हुआ है बेसिकली। ओके, बिकॉज कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर हम गोल्डन पैराशूट दे रहे, एम्प्लॉय नहीं छोड़ रहा है, व्हाट माइट हैपन इज इट कैन लीड टू मोर क्लैशेस। मतलब नॉर्मली आई विल टेल यू, मैं मेरिसा मेयर की बात करूं, नॉर्मली न्यूज में वो टाइम पे मैंने जो पढ़ा था, व्हाट आई मेड आउट इज कि सब लोग वही बोल रहे थे कि याहू जो कंपनी थी, ओके, वो डूब गई है बिकॉज ऑफ मेरिसा मेयर। एनीवे ये आई मीन कई बार ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि आपको अगर कोई कंपनी फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई, आपने इसका नाम सुना ही है, इज एसोसिएटेड विद गूगल। तो क्या हो जाता है, गूगल अच्छा कर रहा है तो एवरीवन इज गिविंग क्रेडिट टू सुंदर पिचाई। ओके, आप लोग अगर आगे देखते हो फॉर एग्जांपल, आई मीन इट इज टोटली ऑब्वियस स्टूडेंट्स, यस और नो। ओके, तो उसमें वही बोल रहा है, तो एक अच्छे एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ के जाए, आई मीन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, नई कंपनी है, उन्हें तो ऐसा ही लगेगा कि हम क्यों इसका सुने, आगे जाके भी हमें हमारी कंपनी को प्रॉफिट कराना है। ओके, स्टूडेंट, तुम्हें क्या लग रहा है कंपनी बेवकूफ नहीं है? क्यों इतना सारे पैसे दे रहे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये एग्जीक्यूटिव्स को? बिकॉज द मेन रीजन इज टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं उन्हें सीक्रेट्स पता होते हैं कंपनी के, यस और नो, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर। उन्हें सीक्रेट्स कई किसी कॉम्पिटिटर को लीक ना करे, इसलिए इतना सारा पैसा एक साथ दे रहे हैं, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। ओके, एनीवे नाउ दे आर टेलिंग डिटेल में बोल रहे हैं क्या था क्या नहीं था। लेट मी टेक दिस, आई डोंट नो ये वीडियो किसके रिलेटेड है, लेट अस सी। Let us see. मतलब इन अ वे इसमें भी यही कहा गया है स्टूडेंट, वी आर लेटिंग गो सम एम्प्लॉइज। ओके, मतलब टॉप एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, somehow we don't want them to be a part of our company. It can be because of bad performance,
या तो किसी और को रूल करना है, ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। गोल्डन पैराशूट मतलब ऑब्वियसली दिस इज अ फनी वीडियो, ओके। उसमें वही दिखाया गया है कि हाउ दे आर लेटिंग गो ऑल टॉप लेवल के एम्प्लॉइज, ओके। आई मीन इसमें तो ज्यादा ही दिखाया, आइडियली ऐसा नहीं होता है। अच्छे बेनिफिट कंपेंसेशन एंड वो दे के निकाला जाता है, okay? वॉल स्ट्रीट अगर आपको पता है स्टूडेंट्स, ओके, यूएस एंड ऑल में, ओके। मतलब दिस इज लाइक अ फनी सॉन्ग दैट दे हैव मेड, ओके। एनीवे आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया, देन आई एम परफेक्टली फाइन विथ इट, ओके। ग्रेट, लोग ऐसे इस पे भी वीडियोस एंड सॉन्ग्स बनाते हैं, ग्रेट, ओके। सो नाउ आई विल डू वन थिंग, आई विल कम बैक टू योर मीटिंग बिकॉज हमें नेक्स्ट कंसेप्ट भी स्टार्ट करना है। मैं आप लोगों को पूछना चाह रही थी, अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ गोल्डन पैराशूट स्टूडेंट्स? समझ में आया है? किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी, बिकॉज ये थोड़ा नया कंसेप्ट था आप लोगों के लिए एंड अगेन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू ऑल्सो। अभी आज के लिए जो लास्ट कंसेप्ट है उसका स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यस, सी स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट कंसेप्ट फॉर द डे। यूएनडीपी करके कंसेप्ट है, ओके। ओके, एनीवन कैन ट्राई टू गेस द फुल फॉर्म? यूएनडीपी का क्या हो सकता है? चलो यूएन का ट्राई करो, इट्स वेरी इजी। आप लोग ने कई बार पढ़ा है यूएन एंड ऑल, यूनिसेफ एंड ऑल नाम सुने ही होंगे, आई एम वेरी श्योर। तो कोई बता सकता है इसका फुल फॉर्म यूएन का क्या हो सकता है? वेरी गुड शिवानी, यूनाइटेड नेशंस इज द राइट आंसर, गुड। अभी थोड़ा और आगे मैं चैलेंज कर रही हूँ, कोई डीपी का फुल फॉर्म बता सकता है क्या है डीपी? चलो पी मैं आपको हिंट दे रही हूँ, प्रोग्राम है। डी, यू नो, मैं आपको भी अगर लाइफ में बताऊं स्टूडेंट्स, एनी वन इन जनरल वी शुड ऑलवेज एम फॉर डी। एक वर्ड है, मतलब क्या लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। तो क्या है वो वर्ड, एनी वन कैन गेस? सी आप लॉजिक लगाओगे इट वुड बिकम वेरी इजी स्टूडेंट्स, डी पे से एक वर्ड है। हम बोलते हैं ना लाइफ में हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए, वी नीड टू इम्प्रूव अवर सेल्फ, इसका क्या मीनिंग है? अ वर्ड विद डी। वेरी गुड सुनैना, डेवलपमेंट इज द राइट आंसर, डेवलप होना चाहिए, यस और नो, वेरी गुड। तो ये जो कंसेप्ट है बेसिकली, अगेन अगर मैं आप लोगों को बात करूं, यू नो, इफ आई विल टेल यू यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्यों ये प्रोग्राम बनाया गया है? बेसिकली नाम से ही डेवलप होने के लिए। मैंने आप लोगों को कहा था स्टूडेंट्स, नॉर्मली इफ यू सी कंट्रीज लाइक यू नो, चलो इंडिया डेवलप्ड है, अफ्रीका एंड ऑल, सबका सस्टेनेबल इक्वल डेवलपमेंट हो, ओके, उसके लिए भी ये सब कंसेप्ट्स बनाए गए हैं, ओके। उनके एसडीसी एसडीजी होते हैं स्टूडेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये लोग जो गोल्स बनाते हैं वो लोग अचीव करते हैं। क्यों ये लोग ये सब कर रहे हैं? ताकि यू नो बैलेंस डेवलपमेंट हो। नाउ सी स्टूडेंट्स, आई वुड से ये जो कंसेप्ट है मैं आप लोगों को अगेन वीडियो थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज मैं बोलूंगी आप लोगों को काफी बोर होगा, okay. So let me show you a video on what exactly the functions of UNDP are. So आप लोग ध्यान से देखना, ये आंसर I will do it through video, okay. So let me go to YouTube, I will type functions of UNDP, okay. Fine, yes, this video looks good. किसी स्टूडेंट ने ही ये बनाया है, ग्रेट।
क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार नॉर्मली अगर बाहर की जो एजेंसीज होती है, अगर हम बोलते हैं ना कि कॉलेजेस में भी स्टूडेंट्स मेनी नैक एंड ऑल, सो मेनी हमारी एजेंसीज होती है जो कॉलेज पे नजर रखती है, क्यों? ताकि हम बोलते हैं ना हम बाहर के लोग से डरते हैं, यस और नो, इसलिए। तो सी स्टूडेंट्स, इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनका खुद कुछ प्रॉफिट मोटिव इन्वॉल्व नहीं है। ओके। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ये सब रिमूव करने का काम होता है इनका। ओके। सस्टेनेबल, मैंने आप लोगों को कहा था सस्टेनेबल का मीनिंग क्या होता है, सब लोग अच्छे से रह पाए। उनका मिशन, सी स्टूडेंट्स, ये थ्री ग्रीन ये एरोज है, इट स्टैंड्स फॉर रिसाइक्लेबल, मतलब एनवायरनमेंट की भी केयर कर रहे हैं। यस और नो? ओके। नॉट जस्ट अबाउट द पीपल, एनवायरनमेंट ऑल्सो, हाउ एनवायरनमेंट कॉन्शियस वी आर। पॉवर्टी ना रहे स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल आई मीन, ये जो रिच पुअर में गैप है, कोई भूखा ना रह पाए। yes or no, more or less very similar to ILO. अच्छा एजुकेशन, everyone should have the right. Okay. Clean water, green energy. Okay. अच्छा ग्रोथ, कंट्रीज ट्रेड में हो, इनोवेशन में हो, एवरीथिंग। ओके। सस्टेनेबल, ये मैंने आपको कहा था, आई मीन नॉट गोइंग अगेंस्ट द नेचर, राइट? क्लाइमेट एक्शन, नॉर्मली स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप लोगों को याद हो तो आई मीन मेनी वर्ल्ड, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि अवर कंट्री, फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, यूरोप एंड ऑल, ये सब जो कंट्रीज है, व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट, काफी क्लीन एंड ग्रीन है, वो लोग वेस्ट जनरेट नहीं करते हैं। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, तो आई मीन कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन। एनिमल्स है, वाटर, क्लीन वाटर, स्टूडेंट्स, आज के टाइम में दिस इज अवर बिगेस्ट चैलेंज। पानी जो होता है, इट इज नॉट केप्ट क्लीन, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, फिशेस एंड ऑल काफी मर रही है। ओके। पीस, पार्टनरशिप्स, आपको पता है स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मेरा एक जो फ्रेंड था, ओके, ही हैड बीन टू जापान। तो आई मीन हम लोग क्या करते हैं उससे, हम लोग वहाँ के कल्चर का सीखते हैं, वो लोग हमारा सीखते हैं, यस और नो, सच अ गुड थिंग। ओके। वेरीफाइड, मतलब इट्स अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ओके। इन्होंने इतनी जॉब्स भी क्रिएट की है स्टूडेंट्स, अगेन क्या मीनिंग हो जाता है इसका, कि वो लोग काम कर रहे हैं। ओके। पब्लिकेशंस, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, वो लोग कई बार अपने रिपोर्ट्स भी लेके आते हैं। ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। वोटिंग राइट्स, कंट्रीज जो भी इसके मेंबर्स होते हैं, मतलब कई बार अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसीजन लेने की बात हो रही है, सो व्हाट हैपेंस इज सब मेंबर्स, ऐसा नहीं है कि यूएस एंड ऑल ये कंट्रीज जो डेवलप्ड है, ओके, तुम वही लोग उनका ही सुनो, नो, एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली। आप लोग देखो, इंडिया में भी नॉर्मली कोई वोटिंग के लिए जाता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है ना कि मैं एक अमीर हूँ, मैं ही वोट कर सकता हूँ, तू गरीब है तू वोट नहीं कर सकता है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। ओके। डिजास्टर, मतलब कई बार अगर नेचुरल कैलामिटीज आती है, या तो इफ यू रिमेम्बर फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, कंपनी में कुछ किसी को तकलीफ ना हो, लग ना जाए, वर्कर्स के प्रोडक्ट प्रोटेक्शन के लिए ये सब जो किया जाता है, उसके बारे में बात की गई है। ब्रिजेस इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भी अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, इज नॉट अ वेरी डेवलप्ड कंट्री। ओके। तो वहां पे आई मीन जो कंट्रीज को नीड होती है, उनके लिए पैसा खर्च करना फॉर अ गुड कॉज। ओके। कोर रिसोर्सेज मीन्स इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज की बात हो रही है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स है, कोई कंट्रीज को टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए,
मतलब टेक्नोलॉजी में फिनेंशियल असिस्टेंस चाहिए। पूल्ड फंड का मीनिंग क्या होता है? सब कंट्रीज इकट्ठा करके थोड़ा बहुत पैसा जमा करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये सब जो पैसा है दे विल एम कि कि फॉर एग्जांपल ये कंट्री को अगर जरूरत है तो हम उसे प्रोवाइड करेंगे। कल अगर तुम्हें भी जरूरत है, तुम्हें भी लोन मिल सकती है, राइट? वेरी मच सिमिलर टू दैट। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग जस्ट लुक एट दिस केयरफुली। एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे बताई गई है। कैन यू सी? स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट। दैट लेडी, इसने साड़ी पहनी हुई है, मतलब क्या? शी इज एन इंडियन। ओके। उसके बाजू में एक देयर इज अ ब्लैक मैन। उसके बाजू में भी सम यूरोपियन और ऐसी कोई लड़की है। फिर देखो देयर इज अ वाइट मैन एंड उसके बाजू में मे बी फ्रॉम अ गल्फ कंट्री कोई है। मतलब आपको क्यों ये स्पेशली यहाँ पे दिखाया गया है स्टूडेंट्स? बेसिकली इज टू शो दैट कि ये लेवल पे हर कोई इक्वल होता है। तुम ज्यादा तुम कम ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। या गवर्नमेंट कॉस्ट शेयरिंग, गवर्नमेंट ऑल्सो कॉपरेट विथ ईच अदर। ओके। टेक एक्शन मतलब नाम के लिए नहीं, तुम काम भी किया करो। ओके। फाइन स्टूडेंट्स, और एक मैं आप लोगों को अच्छा वीडियो दिखाती। लेट मी सी, अगर इसमें इफ दे आर शोन कि कितने लोग बेनिफिट हुए, ऐसा अगर वीडियो है तो। लेट मी सी। ओके। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, लेट अस हैव अ लुक एट दिस। ये मुझे अच्छा लग रहा है बिकॉज एक कॉज है यहाँ पे दैट आई वांटेड टू हाईलाइट। एवरीथिंग आप एक एक पॉइंट ध्यान से देखना। शांति बनाए रखो, जस्टिस, पीस कीपिंग। ओके। यूनेस्को, ये सब एजेंसीज है अगेन। ओके। आइडियली स्टूडेंट्स, इसमें यही का है, WTO हो, यूनेस्को हो, यूनिसेफ हो, सब अगर एक साथ, WHO अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सब एजेंसीज अगर एक साथ मिलके काम करती है तो उसमें वही का है, ओवरऑल सबको बेनिफिट हो सकता है। ओके। उसमें वही का है कि अभी सिस्टम क्या हो रहा है, जितने ज्यादा कंट्रीज आ रहे हो के उतना ज्यादा सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो गया। दैट इज व्हाट इज दे हैव टोल्ड यू। मतलब क्या कहा था अगेन कि कुछ एजेंसीज है, उनका काम इफेक्टिव मतलब सच में अच्छा था, बट अगेन देयर वर सम एजेंसीज मे बी अप टू द मार्क नहीं थे। कई बार इट हैपेंस स्टूडेंट्स, पॉलिसीज बनाते तो है बट फॉलो नहीं करते हैं। ओके। कंपटीशन फॉर फंड्स कि किसने ज्यादा पैसा लिया, किसने यू नो पैसा ज्यादा कौन रेस कर रहा है।
आई मीन हेल्दी कंपटीशन, आई मीन अल्टीमेटली ये रेस नहीं है। आवर मेन एम इज टू हेल्प पीपल, वो हेल्प मिलनी चाहिए। ओके, यू नो स्टूडेंट्स, सी दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट क्लाइमेट की बात हो रही है। वो पोलार बेयर क्यों दिखाया गया है स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। अगर आप लोग आज के टाइम में देखते हो, नॉर्मली यू नो अवर आईज, आपको अगर नहीं पता है तो अवर अर्थ, हम लोग देखते हैं ना कि हर साल क्यों इतनी गर्मी हो रही है। बेसिकली द ओनली रीजन बीइंग यू नो अवर आइस जो है मेल्ट हो रही है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आप सब लोगों ने स्कूल में पढ़ा है व्हाट ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल इज। क्या हो रहा है, वॉर्स हो रही है कंट्रीज के बीच में। आई मीन दिस इज ऑल आइडियली नॉट अ गुड एनवायरमेंट टू बी इन। ओके, आई विल शो यू वन मोर इंटरेस्टिंग वीडियो स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी। ये कंसेप्ट भी है टेक्स्ट बुक में, वी विल सी। आज अगर पूरा नहीं होता है तो वी विल डू इट टुमारो। या GRI का कंसेप्ट है ग्लोबल रिपोर्टिंग, ये क्विकली हम लोग देख लेते हैं। ओके, अदरवाइज सी वी विल सी दिस, दूसरा जो छोटा वीडियो है कल देख लेंगे। ओके, इसमें दे आर टेलिंग स्टूडेंट्स यू नो ग्लोबल रिपोर्टिंग मतलब क्या बोल रहा है बेसिकली, यू नो कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में, इतना क्लाइमेट चेंज, करप्शन है, ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन है, हाउ कैन वी अवॉइड दैट, change into a sustainable, see same points are there. Okay, मतलब वेस्ट मत करो, हेल्प पीपल रादर। यू नो स्टूडेंट, फॉरेन कंट्रीज यूएस, वहां पे लोग खाना फेंक देते हैं, अल्टीमेटली आधा खरीदते आधा फेंक देते हैं। उसमें वही का है कि आइडियली कपड़े हो, खाना हो, क्यों फेंक रहे हो। देयर शुड आइडियली बी, यू नो वर्ल्ड में ऐसे काफी लोग हैं जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है, सो व्हाई नॉट हेल्प देम। ओके, आई मीन उसमें वही का है कि हर बार अगर पैसों की बात नहीं की गई है स्टूडेंट्स की, पैसा ही सब कुछ है। ओके, मेनी अ टाइम्स व्हाट मैटर्स इज यू नो हाउ कोऑपरेटिव वी आर, प्लान कितना अच्छा कर रहे हैं। ओके, हैप्पी प्लानेट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। ओके, मतलब पहले ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज की बात हो रही है, उनमें चेंज होना चाहिए। ओके, कैसे हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं। रिपोर्टिंग मतलब हमने राइट टाइम पे ये क्या किया, वो क्या किया, उसके बारे में बात की गई। उसमें वही का ऐसी अगेन द सेम कंसेप्ट, यू नो इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है। आप, आई होप आप लोगों को याद है, इंटरनल मीन्स कंपनी के जो एम्प्लॉयज एंड ऑल है। एक्सटर्नल का मीनिंग क्या हो जाता है, जो कंपनी के बाहर है। ओके, लाइक यू ऑल नो गवर्नमेंट है, सप्लायर्स है, ऑल ऑफ दोस ग्रुप support those. See again, very good video. You can see people from all over the world, right? मतलब उसमें रिपोर्टिंग मतलब यू नो क्या इसमें कहा है स्टूडेंट्स, बेसिकली जो गाइडलाइंस होती है वो फॉलो करनी चाहिए। ओके, प्रॉपर फॉर्मेट की, अगर फॉर एग्जांपल असाइनमेंट में भी मैं आपको कैसे बोलती हूँ, राइट, कि ये टाइम तक ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, सेम वे इट वर्क। ओके, आई मीन रिपोर्ट हर किसी के लिए कॉमन होता है, जैसे आप लोगों के लिए जैसे असाइनमेंट क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, उसके अलावा यू नो डेट ऑफ सबमिशन कॉमन होती है, वेरी मच सिमिलर टू दैट। प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस, राइट, क्या करना चाहिए क्या नहीं।
स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर मतलब सबके लिए एक जैसे रूल्स होते हैं, राइट, एज आई हैव टोल्ड यू. अंडरस्टैंड रिस्क एंड क्रिएट वैल्यू उसके बारे में कहा गया है. कार्बन एमिशन मतलब फैक्ट्रीज में से हो सके उतना कम से कम वेस्ट एमिशन उसके बारे में बात की गई है. ओके. स्टाफ को रिटेन करो. ओके, वो सब चीजों की बात हो रही है. फ्यूचर के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ सो दैट यू कैन अचीव इट. मतलब इट प्रोवाइड्स द राइट पाथ उसकी बात हो रही है. ओके. ओके. सो अभी हमारा टाइम हो गया है स्टूडेंट्स. सो आज के आपके जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है मैं क्विकली बोल देती हूँ. आई मीन ये होमवर्क है. ओके, यू हैव जस्ट सपोज टू राइट इट इन शॉर्ट. क्या है, आज हमने जो चार कंसेप्ट पढ़े, विच फोर कंसेप्ट. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, गोल्डन पैराशूट एंड ओएचएस, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी. ठीक है, आप लोग एकदम शॉर्ट में सिर्फ हेड पॉइंट्स लिख के वो लिख दो. फाइन. तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा स्टूडेंट्स. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, कुछ पूछना है? ये भी वीडियो जो है अगेन आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब, तो आप इस पे भी देख सकते हो. फाइन, ग्रेट. सो आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग.